Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 401 Differential Equation. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. नाउ वी स्टार्ट. Lecture number 11. In this lecture we will discuss Newton's law of cooling and carbon dating. First we see Newton's law of cooling. From the experimental observation, it is known that the temperature T of an object change the rate of proportionality. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं टेम्परेचर लेते हैं T, यानी जो चेंज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो प्रोपोर्शनलिटी को चेंज कर दे, तो ये हमारे पास होगा डी टी ओवर डी टी. And difference between the temperature in the body and the temperature Tm of the surrounding environment. और डिफरेंस लेना है बॉडी टेम्परेचर का और एनवायरनमेंट का, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट टेम्परेचर का. जो बॉडी टेम्परेचर है उसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे और एनवायरनमेंट टेम्परेचर को टी एम से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज़ व्हाट वी नो एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और इस लॉ को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहेंगे. लॉ ऑफ कूलिंग, इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग बॉडी इज टी नोड देन वी ऑब्टेन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. तो हम इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑब्टेन करेंगे. dt over dt is equal to kt minus tm is equal to t0 is equal to t node के इक्वल है. वेयर k is a constant of the proportionality. यहाँ पे जो हमारे पास k है वो constant of proportionality है और इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. पहले हम इसे सेपरेबल फॉर्म में राइट करेंगे, यानी t वाली इक्वेशन हमारी साइड पे आ जाएगी और ये dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेनी है. जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी एम इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगी के टी प्लस सी के इक्वल. फिर हमने क्या करना है, हमने नेचुरल लॉग को ख़त्म करना है. नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए हम ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दोनों साइड पे हमने ई ले लेना है. ई और नेचुरल लॉग आपस में कटिंग आउट हो जाएंगे. यहाँ पे भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन राइट कर लेना है ई. ये हमारे पास आ जाएगा टी माइनस टी एम ई की के टी ई की सी टी. ई की सी टी को ये इन्होंने राइट कर लिया कि सी वन के इक्वल है. नाउ वी अप्लाई इनिशियल कंडीशन. अब हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देते हैं. टी नोड है वो हमारा इक्वल है T0 इज इक्वल टू टी नोड. वी सी दैट, यानी जो C1 है इस इक्वेशन में उसे हम राइट कर सकते हैं टी नोड माइनस टी एम. अब देखिए नेक्स्ट हम इसे इस फॉर्म में राइट कर देते हैं. ये देखिए टी एम माइनस प्लस टी नोड प्लस टी एम, ये हमारे पास आ गए और ई की के टी. इस हम को हम इस साइड पे ले जाएंगे T1 माइनस टी एम. अब हम ले रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर एट, इसमें टेम्परेचर ले रहे हैं T1 एंड T2. अब यहाँ पे हम T की जगह पे T1 और एक बार T2 पुट करेंगे. T1 माइनस इस T को हम इधर ले जाएंगे, ये माइनस टी एम, बाकी ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी. फिर सेकंड में हमने इसी फार्मूले में T2 पुट कर देने. फिर हमने क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना. T1 माइनस टी एम डिवाइडेड बाई T2 माइनस टी एम, ये आ गए. यहाँ पे हमारे पास ये भी सेम वैल्यू और ये भी सेम वैल्यू, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमारे पास ई की के T1 ई की के T2, ये डिवीजन में होगा तो ये माइनस T1 माइनस T2 आ जाएगा इसका हमारे पास आंसर. फिर नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये एग्जांपल नंबर 3. सपोज दैट dead body was discovered at midnight in the room when its temperature was 80 degree Fahrenheit. The temperature of the room is keep constant 60 degree Fahrenheit. यानी मिडनाइट को बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री है, जबकि जो रूम का टेम्परेचर है वो 60 डिग्री है. आफ्टर 2 हॉर्न लेटर, 2 घंटे के बाद क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप हो जाता है 75 डिग्री Fahrenheit. फाइंड द टाइम ऑफ द डेथ. टाइम ऑफ डेथ हमने फाइंड करनी है. अज्यूम द डेड पर्सन वाज नॉट सिक. पहले हम फर्ज कर लेते हैं जो डेड पर्सन है वो सिक यानी बीमार नहीं था. देन यानी सबसे पहले हमने T0 इज इक्वल टू, अगर वो सिक नहीं था तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो 98.6 डिग्री Fahrenheit होगा इज इक्वल टू टी नोट, ये टी नोट की इक्वल है. और टी एम यानी जो हमारा रूम टेम्परेचर था वो 60 डिग्री Fahrenheit होगा. फिर नेक्स्ट हमने इसका फार्मूला राइट करना है.
डी टी ओवर डी टी के इज इक्वल टू टी माइनस 60। टी एम क्या है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो इसके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है टी ज़ीरो इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर हमने यहाँ पे वी नाउ द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल प्रॉब्लम। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें T1 और T2 दोनों की वैल्यू गिवन है। T1 जो हमारे पास है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है और T2 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमने ये फार्मूला राइट किया न्यूटन लॉ का T1 माइनस Tm T2 माइनस Tm ई की K T1 माइनस T2, ये हमने राइट कर लिया। अब हमारे पास T1 की वैल्यू भी है, T2 की भी वैल्यू है और आफ्टर 2 हॉर्न यानी इनका टाइम का डिस्टेंस कितना है 2। इस वाले यहाँ पे हमने 2 पुट किया ई की K2 और यहाँ पे हमारे पास कितनी थी T1 80 और ये रूम का टेम्परेचर था, ये हमारे पास 60 था और ये हमारे पास आ गया 75 माइनस 60। इसे हमने सॉल्व कर लेना है तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/2 के। फिर हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेना है। जब हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा और इधर भी हमारे 4/3 के साथ नेचुरल लॉग हो जाएगा। यहाँ पे 2 होगा, दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.1438। फिर है नाउ वी सपोज T1 T2 डिनोट द टाइम ऑफ द डेथ एंड डिस्कवर द डेड बॉडी देन, यानी ये हमारे डिनोट कर रहा है टाइम ऑफ डेथ को और फिर हमने डिस्कवर करनी है डेड बॉडी। T1 इज इक्वल टू टी नोट, जो T1 है वो टी नोट की इक्वल है जो हमारे पास यानी सिक नहीं था तो टेम्परेचर इतना था। अब नेक्स्ट इसे हमने T1 सपोज कर लिया। फिर T2 यानी उसका आफ्टर 2 यानी जब स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसे हमने उसी फार्मूले में पुट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला राइट किया और ये T1 की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे हमने T2 की और रूम का टेम्परेचर एज इट इज़ या T1 माइनस T2 को हमने TD से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारे पास आ गया। फिर हमने यहाँ से TD की वैल्यू फाइंड करनी, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 38.6 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, हमने ले लेना है दोनों साइड पे नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल कटिंग आउट हो जाएंगे, इधर भी नेचुरल लॉग आ जाएगा। फिर यहाँ पे K और TD बचेगा। अब हमें सिर्फ TD की वैल्यू चाहिए, हम 1/k दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डेटिंग। द आइसोटोप C14 is produced in the atomorphism by the action of the cosmic radiation on nitrogen। आइसोटोप्स यानी कार्बन 14 प्रोड्यूस करता है एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ द कॉस्मेटिक रेडिएशन ऑन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन की वजह से होता है। द रेशियो ऑफ C14 टू ऑर्डिनरी कार्बन इज द एटमॉस्फेयर अपेयर टू बी कांस्टेंट। जो रेशियो है कार्बन 14 की वो आम रहती है एटमॉस्फेयर में एज अ कांस्टेंट के तौर पे। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज द एब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बन 14 बाय ब्रीथिंग ऑन ईटिंग, यानी इसका ब्रीथिंग और ईटिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। A fossilizer bone is found to contain 1/1000 of the original amount of carbon 14 determine the age of the species। यानी फॉसिलाइज बोन है वो 1/100 उसकी ओरिजिनल अमाउंट हमने फाइंड करनी है और कार्बन 14 डिटरमाइन द एज ऑफ द फिशेस और इसकी एज को डिटरमाइन करना है। सबसे पहले हमारे पास AT द अमाउंट ऑफ द प्रेशर एट द टाइम T, यानी AT जो है वो अमाउंट ऑफ प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है और A नोड ओरिजिनल अमाउंट ऑफ C14 को। अब हम इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं D और DT इज इक्वल टू K ऑफ A और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम A0 इज इक्वल टू A नोट। वी नाउ गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास इसका फार्मूला AT इज इक्वल टू A नोट E की KT। हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन आइसोटोप्स इज 5600 ईयर, देयरफॉर यानी इसकी जो हाफ लाइफ है वो कार्बन आइसोटोप्स की वो 5600 ईयर है, यानी उसकी हाफ लाइफ को A नोट ओवर 2 से रिप्रेजेंट किया A 5600। अब हमने ये A की जो वैल्यू थी यहाँ पे हमने इसकी हाफ लाइफ A नोट ओवर 2 पुट किया और जो T की वैल्यू थी इस इक्वेशन में यहाँ पे हमने
100 यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे जो ये ए है, ये वाला ए इस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, हमने ले लेना है दोनों तरफ नेचुरल लॉग, ये वाला ए इस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग ले लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई। नेचुरल लॉग ऑफ ई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 2 हमारे पास 1/2 है, तो ये ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी नेचुरल लॉग 2 का इन्वर्स। अब देखिए नेचुरल लॉग का रूल है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, ये 1 यहाँ पे आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2, और यहाँ पे हमारे पास ई कैंसिल आउट हो गया था 5600 के। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे इस साइड पे और इधर भी डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और के की वैल्यू आ जाएगी 0.001237 इस तरह से हम यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 8t। अब हमारे पास के की वैल्यू आ गई और ये जो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है इसमें हमने के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। नेक्स्ट हमने ऐसे ही किया, ये देखें AT इज इक्वल टू ई की माइनस 0.02378t। अब हमने क्या करना है, हमारे पास टोटल कितने फॉसिल्स है, द टी नोट टाइम व्हेन द फॉसिलाइज्ड बोन वाज फाउंड, हमने कितने फाउंड करने के क्वेश्चन में 1/1000, इसे हमने A नोट ओवर 1000 से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हमने A नोट 1000 पुट किया, ए ई की पावर माइनस के की हमारे पास क्या वैल्यू है, ए के की वैल्यू माइनस 0.k वाली है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये हमारे पास t आ गया। अब हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, t की। अब ये जो हमारे पास a है ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा इस a के साथ, बाकी ये हमारे पास बचेगा 1/1000। फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ ले लेना है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ 1/1000, इधर भी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ e, नेचुरल लॉग ऑफ ई एक दूसरे से कैंसिल आउट, और ये इस हमारे पास आ जाएगा 1000 की पावर -1 स्टार्ट में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1000, और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू को हमने 1000 पे डिवाइड कर देना है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले नेचुरल लॉग ऑफ 1000 लेंगे, उस वैल्यू को हम जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम इस पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आएगी 55800 ईयर्स आ जाएगी। नाउ लेक्चर इज़ फिनिश, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।